নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में है, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 41 से 41 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.9.45 ऑनवर्ड 41 ऑनवर्ड्स। सब प्लीज रिपीट कीजिए। अस्माकं तव कानम तत तत नटानां हरे तव चरणनालिना युगला ध्यानानुबद्ध हृदय निगदानं स्वलिंग विवरणेन मसत् कृतनाम अनुकंपानुरंजित रुचिर शिरीष शिशिर स्मितवलोकेन मधुर मुख रसामृत कालाय चंतास्तपम अनघर्हसि समायितुम लाल साहब प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? अनुवाद बुक है सामने, अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। अनुवाद। हे परम रक्षक, हे पितामह, हे परम पवित्र, हे परमेश्वर, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। दरअसल हमारे मन ध्यान में प्रेम पास द्वारा आपके चरणाबिंद में बंधे हुए हैं। अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए। हमें आप अपना सांसद दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेम पूर्ण चितवन वन शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहन हंसी तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से हम सबों को इस चिंता से दूर करें जो वृत्तासुर के कारण उत्पन्न हुए हैं और सदैव हमारे हृदय में कष्ट देती है। ठीक है, भगवान को फिर से निवेदन कर रहे हैं। तात्पर्य। ब्रह्मा जी को देवताओं के पिता कहा जाता है, किंतु श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं, क्योंकि उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो इसीलिए लिखा है श्री कृष्ण और या श्री विष्णु। क्यों लिखा श्री विष्णु? क्योंकि पुरुष अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से वो कमल निकलता है। 42 नंबर श्लोक। अथ भगवान तव स्माभिर अखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लया निमित्त यमन दिव्य माया विनोदस्य सकल जीवनिकयनम अंतर हृदयेषु बहिरापि च ब्रह्म प्रत्यक् आत्मस्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश
कालदेवावस्थान विशेषं तत् उपादानोपलम्ब भक भकटयानुभववत् सर्वप्रत्ययसाक्षिण अकश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मण परमात्मन कियान इहावार्थ विशेषो विघ्नपनिन पनिय स्वत विपुलिंगाब्धिर्भीर इव हिरण्य रीताश। Yes, लाल साहब थोड़ा थोड़ा क्लोज आ जाइए मोबाइल का, अनुवाद पढ़िए। हे भगवान, जिस अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां पुड़ आदि अग्नि का कार्य करने का असमर्थ है, वैसे ही आपकी चिंगारी रूप हम सभी अपने जीवन की आवश्यकताओं पता पाने के अक्षम हैं। आप पूर्ण ब्रह्मा हैं। आप अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता। आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप दृश्य जगत के आदि कारण इसके पालन तथा संपूर्ण सृष्टि की सहर्ता है। आप अपनी तीव्र तथा भौतिक शक्तियों के लीलाओं करते रहते हैं, क्योंकि आप ही इस समस्त शक्तियों के नियामक हैं। आप इस विभिन्न शक्तियों के नियामक हैं। आप सभी जीवों के भीतर दृश्य सृष्टि में और उससे परे भी रहते हैं। आप अतः करणों के पर ब्रह्मा के रूप में और ब्राह्मक भौतिक सृष्टि को और अवाहों के रूप में स्थित हैं। अतः यद्यपि आप विभिन्न आवश्यकताओं, विभिन्न कालों तथा स्थानों के विभिन्न देहों में प्रकट होते रहते हैं, तो भी ये भगवान आप ही समस्त कारणों के आदि कारण है। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी भी द्वार स्पर्श नहीं है। आप पर ब्रह्मा तथा परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। हे भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। ये भी देखिए सैंडविच मेथड हो रहा है। सैंडविच मेथड किसी को याद है? हाँ बोलिए प्रीतिमानंद प्रिया माता जी। पहले सामने वाला का ग्लोरिफिकेशन करना है, फिर बात को रखना है और फिर उसका ग्लोरिफिकेशन करके अपना काम बनाना। हाँ फिर से ग्लोरिफिकेशन करना है। वेरी नाइस। ये सैंडविच मेथड क्या है? सैंडविच में सोचिए आप पनीर सैंडविच खा रहे हैं, तो ऊपर रहेगा ब्रेड, नीचे रहेगा ब्रेड और बीच में रहेगा मेन चीज पनीर और चटपटा मसाला ना। तो वैसे देखिए स्तुति किया, बीच में एप्लीकेशन डाल दिया, प्लीज आप अवतार लेकर वृत्रासुर को वध कीजिए। अभी फिर से नीचे वाला ब्रेड, यानी फिर से स्तुति चल रहा है। ठीक है, ये कोई खराब चीज नहीं, ऐसा हम लोग को भी सीखना चाहिए। किसी को अगर कुछ एप्लीकेशन भी करना है तो ऐसे ही, दिस इज द एटिकेट। यस अग्रचरण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। इसमें तो इन लोग को महारत ही हासिल है ना, देवताओं को। क्या क्या इसमें? ये बटरिंग और सैंडविच वाले सिस्टम में। हाँ, सुखदेव गोस्वामी के सामने भी परीक्षित महाराज के समय आए, फिर यहाँ पे आए,
फिर उसके बाद में 11वें स्कंद में भी आते हैं। हो गया, बस काम हो गया, अब आप चलिए। वेरी वेरी यस। फिर भी इन लोग से हम लोग को सीखना चाहिए कैसे स्तुति देगा, एटिकेट फॉलो कर रहा है। दिस इज द गुड थिंग अबाउट द देवतास। डेमिगॉड्स और डीमंस में क्या अंतर है? कम से कम दे अप्रोच द लॉर्ड। प्रॉब्लम के समय भगवान के शरणागत होते हैं, ठीक है। भौतिक व्यक्ति डीमंस क्या होता है? प्रॉब्लम्स के समय बोलते हैं हम खुद ही कर लेंगे, आई विल मैनेज, छोड़ दे जा। तात्पर्य लालसा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाउ इज इट ट्रबलिंग वृत्तासुर? How was he troubling Vritrasur? बहुत No, सुंदर no. प्रश्न। How was he troubling the devtas? How was who troubling the Devtas? Vritrasur. वृत्तासुर। How was he troubling? Troubling तो करेगा ना, आगे से ही पुलिस थाना में चला गया इन लोग। अभी वृत्रासुर को क्यों बुलाया त्वष्टा ने? क्योंकि त्वष्टा का पुत्र को मार दिया। वो क्या नाम था उसका? विश्वरूप पंडित जी, वो उसको मार दिया। इंद्र ने 3 मुंडू काट दिया उसका, याद है आपको? 3 सर काट दिया, क्योंकि वो देवता को भी और से आहुति दे रहा था भगवान को, याद है ना? ठीक है। तो हाउ वाज ही ट्रबलिंग? अभी तक ट्रबल नहीं किया, लिखा नहीं, श्लोक नहीं है, लेकिन ट्रबल करने वाला है। अच्छा। बहुत बड़ा राक्षस बना दिया, सब तीनों भुवन को आवृत कर दिया। तो आगे से पुलिस प्रोटेक्शन। तात्पर्य यस प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। तो अनम्यूट करिए, अनम्यूट। परम सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की 3 आवश्यकताएं में स्थिर है: ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान। ब्रह्मति परम तमेति भगवान इति सत्य। भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ब्रह्मा तथा परमात्मा का कारण है। ब्रह्मा अर्थात निराकार परम सत्य सर्वव्यापक है और परमात्मा स्थानीय रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थिर है, किंतु भगवान जो भक्तों के द्वारा आराध्य है, समस्त कारणों का मूल कारण है। शुद्ध भक्त जानता है कि कुछ भी ऐसा नहीं जो श्री भगवान को ज्ञान न हो, अतः भक्त के सुविधाओं असुविधाओं के लिए उनसे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब देवताओं ने परमेश्वर से वृत्तासुर के आक्रमणों से होने वाले कष्टों का निवेदन किया, जो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए की गई प्रार्थना के लिए क्षमा याचना की। निसंदेह नवदीक्षित भक्त दुख या निर्धता से छुटकारा पाने अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए ईश्वर के पास जाता है। भागवतम 7.16 में ऐसे 4 प्रकार के मनुष्यों का कारण है जो ईश्वर की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। अर्थ दुखी अर्थात की धन चाहने वाला है, जिज्ञासा रखने वाला है तथा ज्ञानी जो परम सत्य ही खोज करता है। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि ईश्वर सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञाता है, अतः किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उनकी पूजा या प्रार्थना करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त किसी आशंका के बिना भगवान की सेवा करता है, इसीलिए सर्वत्र विद्यमान है और अपनी भक्तों की आवश्यकताओं को जानता है। फलत भौतिक लाभों के लिए याचना करने, उन्हें कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यस। तो देवता लोग उसीलिए देखिए इस अनुवाद में 42 का अनुवाद का लास्ट सेंटेंस पे देखिए, बोल रहा है भगवान फिर भी आपको तो सब कुछ मालूम है ना? लास्ट वाला सेंटेंस एक बार पढ़िए फिर से, सुदामा वल्लभी माता जी, अनुवाद का। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पृश्य नहीं हैं। आप परब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी हम बता दिया क्या होने वाला है, क्या हुआ है। फिर भी ऐसे
तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाते हैं कि ये 3 स्तर से भगवान को जाना जाता है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। ये हम लोग को मालूम है। ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्योति रूप में, निराकार रूप में, परमात्मा यानी हृदय में जो भगवान को परमात्मा के उदक्षाय विष्णु रूप में योगी लोग दर्शन करते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये 3 रूप में। तो आपसे कुछ छुपा नहीं जा सकता है, यही बोलना चाह रहे। यस बेनोता माता जी। तो मुझे एक लाइन समझना था, समझ गए। ओके, अगला श्लोक 43। अत एव स्वयं तत् उपकल्पयस्मकम् भगवता परम गुरोस्तव चरण फल क्षयं विविध वृजिन संसार परिश्रम पसमनिम् उपाश्रितमं वयं यत् कामेनोपशदित घर में रह बाबू को काम ना तो कैसे घूमेगा, कैसे? हे भगवान आप सब कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी इसमें लास्ट पैरा में निष्काम भक्ति के विषय में बता रहे हैं, जो इसके पहले वाले श्लोक है, जो अभी 42 में 42 में लास्ट पैरा में, जहाँ पे आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी के विषय में बता रहे हैं। ये कि थोड़ा लाइट देंगे इस पे भी तो ज्यादा अच्छा है प्रभु जी। यहाँ पे किस याचना करने के लिए भी ना बोला जा रहा है भगवान से, भगवान तो सब जानते हैं। यस, 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं भगवान के पास, लेकिन a pure devotee however knows that since Lord is omnipresent and omniscient, there is no need to offer prayers. उसीलिए देवता लोग बोलते हैं कि आप ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान रूप में तो आप सारा जगह में विद्यमान है, यू आर सर्वव्यापी, ओमनी माने यू आर प्रेजेंट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? सर्वव्यापी। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे इंग्लिश में क्या? ओमनीप्रेजेंट। यस, एवरी प्लेस बनाते हैं। कुछ था। सो आपको तो सब जगह मालूम है, यू नो एवरीथिंग, फिर भी हम लोग स्तुति कर रहे हैं। यस अद्भुत प्रभु। तो यहाँ पे तो भक्तों के लिए एक शिक्षा आ रही है ना, कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उनकी पूजा या प्रार्थना करना व्यर्थ है। एब्सोल्युटली। शुद्ध भक्त किसी आकांक्षा के बिना भगवान की सेवा करता है। जो कल टॉपिक चल रहा था ना प्रभु जी की, अकाम निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति के विषय में, तो यहाँ पे प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर तरीके से बता ही दे रहे हैं ना यहाँ पे, कि शुद्ध भक्त को इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान की या किसी की भी याचना करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो सबको जानते, सब जगह विद्यमान है वो तो। एब्सोल्युटली, ऑल परवेडिंग। और खास करके लास्ट में वो भी बता दे रहे हैं ना प्रभु जी, कि भक्तों की आवश्यकताओं को भगवान जानते हैं, और फलता भौतिक लाभों के लिए याचना करके उनको कष्ट नहीं देना। उनके पास जाके मतलब याचना करना मतलब एक तरह का कष्ट ही देना हुआ। यस बेनोता माता जी। प्रभु जी यहाँ तो देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना? अच्छा, तो वो देवता लोग तो मिश्रित भक्त हुए ना? हाँ, कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित भक्ति। हाँ, तो वो तो प्रार्थना कर ही सकते हो, तो भगवान के पास जा ही सकते हैं। जैसे यहाँ शुद्ध अभी चरण प्रभु जी बता रहे थे ना कि शुद्ध भक्त को जरूरत नहीं है जाने का, आवश्यकता नहीं है, तो वो लोग नहीं है ना, ये तो मिश्रित भक्त हैं। इन लोग मन में अभिलाष है, तो इसीलिए इन लोग प्रार्थना करते हैं। फिर ज्ञान भी है कि करना नहीं चाहिए, वो भी बोल देते हैं। ज्ञान भी है कि नहीं करना चाहिए, भगवान को सब कुछ मालूम है। इसीलिए बोला ना लास्ट सेंटेंस में अनुवाद का,
आप तो आपको सर्वव्यापी है, यू नो एवरीथिंग, फिर भी हरे कृष्णा। यस अद्भुत प्रभु। यहाँ प्रभुपाद महाराज लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए कह रहे हैं, शुद्ध हाँ। भक्ति के स्तर पे पहुंचने के बहुत समय है। हाँ, जो उस स्तर पे उन लोग याचना नहीं करते, भगवान किसी के लिए भी किसी भी चीज के लिए भगवान को कष्ट नहीं देते हैं। देवता लोग शुद्ध भक्त नहीं हुए क्या? नहीं, मिश्रित है ऑफ ना। कोर्स नॉट। क्या आपको मालूम नहीं था? जब देवता लोग कहाँ है? जड़ जगत में है, चित जगत में है। सत्यभामा माता जी, जड़ जगत में। हाँ, जड़ जगत में तो समझ गया नहीं। ठीक है, अनुवाद सर प्रभु, दिलीप प्रभु बोलिए। प्रभु ये लास्ट में क्यों कहा कि वी शुड नॉट डिस्टर्ब द गॉड, भगवान को? हाँ, वही अद्भुत चंद्र प्रभु जो बता रहे थे, भक्त लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करते भगवान को। यस प्रभु। और ब्रेड एंड बटर के लिए भगवान के सामने जाने की आवश्यकता नहीं, कहने का तात्पर्य है भगवान सब जानते हैं। भगवान आप जब अनन्यास चिंतयन्, शुद्ध भक्त मतलब अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्य तेषां नित्याभियोग युक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। तो योगक्षेम वाहन तो भगवान करते ही हैं, उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही कर लेंगे। यस अनुवाद लाल साहब प्रभु। हे भगवान, आप सर्वज्ञाता है, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों का शरण में क्यों आए हैं, जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है। क्योंकि आप परम गुरु हैं और सब कुछ जानते हैं, अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमलों की पूर्ण संपत्ति भक्त के एकमात्र आश्रय है और इस भौतिक जगत में संतापों का शामित करने के एकमात्र साधना है। तात्पर्य, मनुष्य को भगवान के चरण कमलों के छाया का ही आश्रय लेना चाहिए, तभी उसे विचलित करने वाले समस्त भौतिक सताप उसी प्रकार शमित हो सकेंगे जिस प्रकार विशाल वृक्ष के छाया के सुलझाने वाले धूप पर ताप बिना मांगे तुरंत शामिल हो जाता है। अतः वृद्ध जीव का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर के चरण कमलों की प्राप्ति होना चाहिए। ईश्वर के चरण कमलों के शरण पाकर बुद्ध जीव के समस्त सांसारिक तापों का शमन हो सकता है। बुद्ध जीव को चाहिए भगवान के शरण लेना, ग्रहण करना। इट्स ओके, सेकंड क्लास है, जाकर भगवान का स्तुति करना, भगवान को प्रोटेक्शन मांगना, बट स्टिल भी अच्छा है, बेटर देन बीइंग अ नास्तिक। या किसी को कोई प्रश्न है नहीं तो 44 नंबर श्लोक। अतो ईश जाहि त्वष्ट्रम अतो ईश जहि त्वष्ट्रम ग्रसन्तं भुवनात्रयम् ग्रस्तानि येन न कृष्ण तेजं शस्त्र युधानि च अतः हे परम नियमता, हे भगवान श्री कृष्ण त्रोत्था के पुत्र, इस घातक असुर वृद्धासुर का संहार कीजिए, जिससे हमारे समस्त शास्त्रोक्त युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को निगल रखा है। घुमा फिराकर फिर से एप्लीकेशन। अभी बोला कुछ बोलना नहीं चाहिए, फिर से तात्पर्य। भागवत गीता में 7.15-16 में भगवान का नामों दुष्कृति नामोरा प्रपद्यन्ते न राधम मायापत्त ज्ञान आश्रम भवमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां ज्ञाना सुकृतो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानीश्च भरतर्षभ।
माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले असुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य को अधम और पाप करने वाले मुंड मेरी शरण में नहीं आते। हे भगवान अर्जुन, विपदाग्रस्त धन की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु और ज्ञानी के 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के निरुद्दिच्छित भक्त जो भौतिक लाभों की सृष्टि के भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं, वह शुद्ध भक्त नहीं है। किंतु ऐसे संसारिक भक्तों को यह लाभ है कि वे सभी कभी कभी भौतिक इच्छाओं को तत्व त्याग पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तब देवता अपने को निरूप पाते हैं। जो दुख के कारण अश्रुपूर्ण होकर प्रार्थना करते हुए भगवान के पास जाते हैं और इस प्रकार के लगभग शुद्ध भक्त बन जाते हैं और भौतिक वासनाओं से मुक्त रहते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि परम ऐश्वर्य के भौतिक अवसरों का कारण ही वे ईश्वर की शुद्ध भक्ति करना भूल गए थे। अतः वे ईश्वर के आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर ईश्वर चाहे तो उनका पालन करें या संस्कार करें। ऐसा आत्मसमर्पण आवश्यकता है। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मारिव राखिव यो इच्छा तुहारा। यस, तुमको मालूम है ये मारिव राखिव कौन सा भजन में है? फर्स्ट लाइन चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुहाधिकार। हाँ करेक्ट। मान तो एक लाइन गा के सुनाइए माता जी। तो मैं सेवा में हूँ, ठीक है। मानस देहोगे हो जे की चुमो, अर्पितु तुम्हा पदे नंद किशोर। हरि बोल, हरि बोल। यस, हरि बोल। तो शुद्ध भक्त जो है वो सब भगवान को अर्पित कर देता है और दे फुली सरेंडर, लिविंग टू हिज कंसिडरेशन वेदर टू मेंटेन देम और नहीं। आपको जो करना है करिए, मारो भी राखो भी, आपको मारना है मार दीजिए, राखना है रखिए, जो आपको करना है करिए। लास्ट लाइन। हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित हूँ। अब आपकी जैसी इच्छा, चाहे मुझे बचाए या मारे, आपको दोनों का अधिकार है। हरे कृष्णा। तो देखिए ये तात्पर्य में 2 श्लोक दिया हुआ है। 7.15 क्या है? जो 4 प्रकार के व्यक्ति जो शरण ग्रहण नहीं करता है भगवान का। और अगला श्लोक क्या है? जो 4 प्रकार के व्यक्ति जो भक्ति में आता है। और अगर कोई आप लोग को श्लोक बोले कि कौन सा श्लोक बताए जिसमें भक्त लोग क्या करता है, शुद्ध भक्त लोग क्या बोलिएगा? उसको भी यूज कर सकते हैं कि भगवान के ऊपर पूरा छोड़ देते हैं। मार, ये तो जैसे भजन आया मारो भी राखो भी, फिर वो वाला भी श्लोक आप कोट कर सकते हैं। कल जो आया था ना, वो दया भक्त, पदे से दया भक्त, क्या स्टार्टिंग ना 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 जीवे तो ये मुक्ति पदे से दया भक्त, क्या आया था ना, तत्तेनु कंपा सुसमीक्षमानो। शुद्ध भक्त ऐसे ही करेगा, वो कुछ अपना साधना कंटिन्यू रहेगा, जो भी विपदे आ रहे हैं वो तो सहन कर लेगा, ये सोच करके। और ज्यादा आने वाला था, छोटा आ गया। और ये सब भक्तों के लिए भगवान का ये बने भगवत प्राप्ति उनका दया भाग है, उनका बर्थ राइट है। आज का अंतिम श्लोक 45 नंबर। टाइम थोड़ा है, देखते हैं और कर सकते हैं। हंसाया धारा निलयाय निरीक्षकाय, एक सेकंड। हंसाय धारा निलयाय निरीक्षकाय, ये ठीक है।
कृष्णाय मृष्टय यशसे निरूपाक्रमाय सत्संग्रहाय भवपन्थ निजाश्रमाप्तव अन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते नमस्ते। हे भगवान, हे परम शुद्ध, आप शब्दों के स्थल में रहते हैं और बुद्ध जीवों को समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षित करते हैं। श्री कृष्ण के रूप में विख्यात हे भगवान, आपका यश अत्यंत प्रकाशमय है। आपका आदि नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। शुद्ध भक्त इससे परिचित हैं, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम हैं, जो जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद वृद्धनाएं आपके चरण कमलों को मुक्त होकर शरण पाती है, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अतः हे भगवान, हम आपके चरण रविंद्र को सादर नमस्कार करते हैं। फिर से ब्रेड पनीर वही चल रहा है। तो ये एक श्लोक है, देखिए अभी कुछ स्तुति आ रहा है जिसमें भगवान ओ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बार बार आ रहे हैं ना। सो हालांकि हमने देखा भागवत में ज्यादा विष्णु आता है, वो परम पुरुषोत्तम नारायण विष्णु ऐसे आते हैं, लेकिन यहाँ देवताओं का स्तुति में कृष्ण आ रहा है। जैसे आपका देखिए 44 में आया, 45 में आया, 40 या क्या 7 देवतागण निश्चय ही भगवान विष्णु से अपने कष्टों का मोचन चाहते थे। गायत्री माता जी म्यूट कर लीजिए। किंतु अब वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के ही पास पहुंचे। यद्यपि भगवान विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण के कोई अंतर नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने वासुदेव रूप में इस लोक में परित्याग साधुना विनाशाय च दुष्टता, अपने भक्तों को बचाने तथा दुष्टों का वध करने के लिए अवतरित होते हैं। असुर अथवा नास्तिक सदा देवों या भक्तों को सताते रहते हैं। अतः नास्तिकों तथा असुरों को दंड देने और उन अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु का आदि कारण होते हैं, होने के फल स्वरूप विष्णु तथा नारायण के ऊपर परम पुरुष हैं। यद्यपि भगवान के इस विभिन्न रूपों के कोई अंतर नहीं है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.46 में कहा गया है। दीपा चिरे वही दशंतरमभ्युपेत्य दीपायुते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताद्रिगे वही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। श्री कृष्ण विष्णु के रूप में उसी प्रकार विस्तार करते हैं जिस प्रकार एक जलता दीप दूसरे को जलाता है। यद्यपि दोनों दीपों को की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता, यद्यपि श्री कृष्ण आदि दीपक के समान है। यहाँ यस, टेरो कीर्ति फाउंडेशन। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि यद्यपि एक कैंडल लेकर, सोचिए एक कैंडल लेकर आप बाकी 10 तो कैंडल को जलाया और फिर वो पहला वाला कैंडल भी बीच में रख दिया, तो किसी को पता नहीं चलेगा कौन सा पहला कैंडल था, है ना। तो इसी तरह कौन विष्णु कृष्ण नारायण सब एक ही जैसा है। अगर कोई एलिमेंट्री भक्त पूछे तो वह बोले हाँ सब तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग को मालूम है ये विष्णु विभाति, लेकिन ओरिजिनल कैंडल है वो कृष्ण है।
कृष्ण ही सब अवतारों का अवतारी है। आगे। यह मस्ट यश के शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के संकट के छुड़ाने के लिए सदा प्रसिद्ध है। जो भक्त श्री कृष्ण के पूर्णता समर्पित होता है और जिसका एकमात्र उदाकर श्री कृष्ण रहता है, उसे अकिचन कहते हैं। महारानी कुंती ने अपने स्तुति में भगवान के अकिचन वित्त अर्थात भक्त का धन कहा है। जो भक्त जीवों के बंधन के मुक्त हो जाता है, वे वैकुंठ लोक को जाते हैं, जहां उन्हें 5 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य। तथा माधुर्य ये रस श्री कृष्ण को उद्भूत है, जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, आदि सर माधुर्य प्रेम है। श्री कृष्ण शुद्ध और आध्यात्मिक माधुर्य प्रेम के उत्तम गम है। हरे कृष्ण। तो जो मुक्ति पा जाता है वो ऐसे 5 प्रकार का मुक्ति, 1 2 3 4, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी। इसमें से कौन सा भक्त लोग नहीं चाहता एकदम ये पांचों में से? साष्टी। वो क्या है? सायुज्य प्रभु, सायुज्य। शास्त्री नहीं, शास्त्री माने सेम ऑपुलेंट। सायुज्य 2 प्रकार का होता है। ब्रह्म सायुज्य, सायुज्य माने ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सायुज्य, ये सब भक्त लोग नहीं चाहते। इनफैक्ट भक्त कोई भी 5 प्रकार से मुक्ति कोई भी कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मिलता है भक्त लोग को। और क्या मिलता है साथ ही साथ? ये 5 प्रकार का जो मेलो है, रस है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये भी सब दीज आर द बेनिफिट्स। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभु की जय।